इस गाय के ऊपर जो हाथ उठाया है ना, हम तेरे इस हाथ को ही नहीं रखेंगे। तलवार लेकर के जैसे मारना चाहे तो बैल के भेष में जो धर्म थे वो नजदीक आए और एक बात कही, महाराज माफ करना, आपने गाय समझ रहे हैं लेकिन ये गाय नहीं है, ये पृथ्वी है। आप हमें बैल समझ रहे हैं लेकिन मैं बैल नहीं हूं। संसार में लोग हमें धर्म कहते हैं। ये जो काला करूप इंसान है ये कलयुग है। महाराज कलयुग में बहुत ही अत्याचार होगा, इसलिए हम यहां से भागे जा रहे हैं। बोले ऐसा कलयुग में क्या होगा? तो धर्म समझाते हुए बोले महाराज सच बात तो ये है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या? हाँ अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद में ये सब कुछ ही बदल जाएगा। धर्म बोले महाराज तो कुछ दिन के बाद ही जमाने की अब हवा बदलने वाली है। समझाते हुए बोले महाराज सच बात तो यह कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद मैं बताऊं कुछ दिन के बाद जमाने की और अब हवा बदलने वाली है और धर्माया बकार इन धर्म लगी सबसे महाराज अभी तो कुछ भी नहीं हुआ और कुछ समय बीतने के बाद में सब कुछ ही बदल जाएगा। कोई भी रिश्ता दिखाई नहीं देगा, पिता पुत्र का, मित्र मित्र का, पति पत्नी का, भाई भाई का, गुरु शिष्य का। और क्षमा करें देखो कलयुग किसी के पास में कहने नहीं आता है तुम ऐसे नहीं ऐसे चलो, लेकिन मैं देखता हूं आप भी देख रहे हो कि अब विचार बदलते चले जाते हैं। अब दशा क्या है? सांचिन की कदर ना झूठन के सतकार काऊ को न लेके दे में बास कहीं होशियार और सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहें गमार साहब बतावे चोर चोर बने साहूकार। बदल गया, वैसे ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो बदल ही गया। क्या बदल गया? एक कवि कहते हैं कि गई बदली वेद की और प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली। गई बदली वेद की प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली। बदल गए और ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो बदल ही गए।
कहते पहले उत्सव घर में हो में भज के बहने बुला। अपने घर में जब कोई उत्सव होता था तो सबसे पहले अपनी बहन और भांजी को बुलाया जाता था, यानी बुलाया जाता था भूतकाल में, वर्तमान में नहीं। अब थोड़े विचार बदल गए। पहले उत्सव घर में हो में भज के बहनी बुला। अब बहनी भानजी पेड़ों देखे बुलवाई नहीं घर साली रे हुआ बेच धर्म से खाली गई बदल गए बत्ती। दूसरी बात, माता पिता के पीछे श्रवण ने लाखों तकलीफ उठा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के पीछे अपने शरीर के ऊपर हजारों मुसीबतें उठा ली, और मुसीबतें ही नहीं बल्कि अपने प्राणों को भी दे दिया। लेकिन कभी सोचा आजकल के श्रवण कुमार कहां से कहां तक पहुंच गए। माता पिता के पीछे श्रवण ने लाखों तकलीफ उठा। अब माता पिता घर रोबत छोड़े देखत सब घर हुआ बेच धर्म से खाली गई बदल के बत्ती। प्रणाली रे हुआ बेच धर्म से खाली। तीसरी बात, द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में बही दूध की नाली। कहते हैं भगवान कन्हैया का जब राज था तो घर घर में दूध ही दूध दिखाई देता था, और अब केवल दिखता है, केवल दिखता है और बाद में बिकता है। पीने के लिए तो है ही नहीं, पीने के लिए नहीं। द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में बही दूध की नाली। उन्हीं के वंश के पीरे चाय की भरी भरी प्याली रे हुआ देश धर्म से खाली गई बदल के बत्ती। प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली। बदल गया। महाराज परीक्षित ने जब ये सुना है कि कलयुग में अत्याचार होगा तो एक बात सोची है कि हम इस कलयुग को ही नहीं रखेंगे, और जब हम इस कलयुग को मार देंगे दोबारा फिर से सतयुग आ जाएगा, चारों तरफ धर्म ही धर्म दिखाई देगा। तलवार निकाली और एक बात कही, तेरे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है, गुण नाम की कोई चीज ही नहीं, हम तुझे जीवित नहीं छोड़े। कलयुग कहता है महाराज माफ करना, अगर आप गुण और अवगुणों की बात करोगे तो ये गुण अवगुण तो हर किसी के अंदर है, आप किसी को भी देख लीजिए, किसी को भी देख लो। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इनके अंदर अवगुण ही अवगुण है तो गौर से देखा जाए तो छिपा हुआ एक न एक गुण जरूर होगा।
अगर ये लग रहा हो कि इनके अंदर गुड़ ही गुड़ है, ऐसा नहीं होगा कि अब गुड़ ना हो। बोले महाराज मैं बताऊं, जवाब दिया महाराज कि राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर गुण भी है, हर एक चीज पे गौर करा तो गुड़ भी है, अब गुड़ भी है। एक बात गई महाराज, राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर गुण भी है, हर एक चीज पे गौर करा तो गुड़ भी है, अब गुड़ भी है। बोले महाराज ये गुड़ और अवगुड़ तो हर किसी के अंदर है, आप किसी को भी देख लीजिए। कस्तूरी में है दोष जो रंग नहीं लाई है, और सोना में है दोष जो सुगंध नहीं लाऊ है, राम में है दोष जो सुपड़ खा की नाक काटी, और रावण में है दोष जो सीता को हरे लाऊ है, अहिल्या में है दोष जो इंद्र संग भोग किया, और इंद्र में है दोष जो चोरी से घुस आऊ है। अरे महाराज फिर तुम काहे को पागल भये, और एक एक दोष हर ने हर एक में लगाऊ है। महाराज ये गुड़ और अवगुण तो हर किसी के अंदर है, आप किसी को भी देख लीजिए। महाराज परिचद कहते हैं कलयुग तुम सबकी बातें छोड़ो, क्या तुम्हारे अंदर भी कोई गुण है? कलयुग कहता है महाराज मेरे अंदर सबसे बड़ा गुण एक है, तुम्हारे अंदर कौन सा गुण है? तो कलयुग ने जवाब दिया महाराज मेरे अंदर जो गुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे लगा उतरे बारातिया राम जी की जय, ओ राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राम जी की जय। जवाब दिया महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्षों तक तपस्या किया करते थे, लेकिन भवसागर से पार नहीं होते, और मेरे राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सारे दिन काम करो, ज्यादा नहीं थोड़ी देर भी बैठ करके सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा का नाम ले लिया तो वो भी भवसागर से पार हो जाता। और बताए महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में अगर तुमने किसी के प्रति अपने मन में गलत कुछ सोच लिया तो सोचने मात्र से मनसा पाप लग जाता था, और मेरे राज्य में ऐसा कुछ नहीं। तुम दूसरे के प्रति कितना भी गलत सोचो, कितना भी गलत सोचो, लेकिन मनसा पाप नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा? जब तक तुम उस बात को किसी दूसरे से कहोगे नहीं। और बताए महाराज
ब्रह्मा जी ने जिस तरीके से सतयुग त्रेता द्वापर को बनाया है उस तरीके से हमें भी बनाया है। अगर आपने हमें मार दिया तो फिर ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी। फैसला आपके हाथ में है, आप हमें मार रहे हैं या छोड़ रहे हैं। तो कलयुग की बात को सुन करके महाराज परीक्षित ने एक बात सोची है, कलयुग को मारने से अगर ब्रह्मा जी की आन टूटेगी, बोले हमें से मारेंगे नहीं। एक बात का कलयुग हम तुम्हें मारेंगे नहीं। तो कलयुग कहता महाराज यही तो मैं चाह रहा हूं, लेकिन आप तो मान ही नहीं रहे। लेकिन हाँ एक बात है, क्या तुम हर जगह नहीं रहोगे, कहाँ रहेंगे? बोले हम तुम्हें जगह बताएंगे, तुम उसी जगह पर रहोगे। कहा महाराज कोई बात नहीं, आप हमें जगह बता दीजिए। तो महाराज परीक्षित समझाते हुए बोले हैं, कलयुग हम तुम्हें जगह बताएंगे। तो जिस जगह जुआ की बाजी हो और झूठी गपोनिया चलती हो, जिस जगह सोरड़ की कांते रहे, जिस जगह सोरड़ की कांते रहे, बस यही